से इस दवा को अपने ऊपर टेस्ट करती है। उसे आइस स्केटिंग का बहुत शौक होता है, इसीलिए दवा के अंदर इन्होंने ऐसी जगह की कोडिंग डाली होती है और अब रैन सपनों की दुनिया में उसी जगह में पहुंच जाती है जहां पर वो बहुत स्केटिंग करती है। लेकिन वक्त खत्म होने के बाद भी वो असली दुनिया में वापस नहीं आती, जिससे रैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अगले पल वो पूरी की पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने मेल्ट होने लगती है, जिससे असली दुनिया में उसे बहुत परेशानी हो रही होती है। इसीलिए उसके साथ जो उसका इंजीनियर होता है वो उसे एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगाकर असली दुनिया में जगा देता है। रैन अपने इस एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने ग्लिच पहली बार फेस किया था, इसीलिए सैम के पास जाते हुए कहती है कि हमें इस दवा के लॉन्च को अभी रोकना होगा। दरअसल जल्दी ये इस दवा को लॉन्च करने वाले हैं। सैम कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमें फंडिंग देना बंद कर देंगे, जिससे हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन रैन को इस कंपनी से उसकी कामयाबी से कोई मतलब नहीं है। वो ये दवा सिर्फ अपने भाई के लिए बना रही है ताकि इस दवा की मदद से या तो वो उसे कोमा से बाहर निकाल दे या सपनों की ऐसी दुनिया में हमेशा के लिए भेज दे जहां पर वो बहुत खुश हो, जहां उसे कोई तकलीफ ना हो। अब रैन इस पर दोबारा काम करती है और वो उस ग्लिच का पता लगा लेती है जिस वजह से सपनों की उस दुनिया में फंस गई थी। इसीलिए ग्लिच हटाने के बाद एक बार फिर से वो अपने भाई के पास आती है और दवा को उसकी आंखों में डालती है। इस बार ये दवा उसके भाई के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए काम कर गई थी, जिससे उसे खुशी होती है। पर उसके पार्टनर सैम को इस बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई के ऊपर नहीं बल्कि कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉन्च डेट अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रैन गुस्से में वहां से चली जाती है। काम में हमेशा बिजी रहने की वजह से उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे और आज कई दिनों के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, जहां पर ये दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं। रैन बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और इमोशंस में बहकर वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देती है और वो एक डोज अपने बॉयफ्रेंड की आंखों में भी डालती है ताकि वो भी उस दुनिया को अनुभव कर सके। रैन का बॉयफ्रेंड उस दुनिया में जाकर बहुत इंजॉय करता है। कुछ देर के बाद वो अपनी दुनिया में रियलिटी में वापस आ जाता है। वो देखता है कि रैन अपने काम में बिजी है, इसीलिए वो दवा की एक और डोज ले लेता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रैन डर जाती है क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, जिससे इनकी कंपनी बंद होगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। साथ ही रैन को जेल भी हो जाएगी, क्योंकि उसे इस दवा को किसी भी इंसान के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। उसका पार्टनर सैम वहां पर आता है। सैम उसे बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है, अब हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, तुम्हें जेल हो जाएगी और इससे बचने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस दवा को, इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट को बेच दे, जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में इस दवा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। दरअसल जेल में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वहां पर बहुत ज्यादा कैदी है, इसीलिए वो इस दवा को कैदियों के ऊपर, जो लोग क्राइम करते हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि इस दवा की मदद से वो कैदियों को उन्हीं के घर में कैद कर दें, उन्हें एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे सपने में भेज दे जहां पर वो जेल में रहें। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करना होगा, जिसमें एक ऐसे कमरे की प्रोग्रामिंग होगी जहां पर तुम अकेली रहोगी और वहां तुम्हें 1 साल के लिए रहना होगा। रैन के पास हाँ करने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उसने ना कहा तो उसे जेल हो जाएगी। दरअसल गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी लोग छोटे मोटे क्राइम करते हैं, इलीगल नशे करते हैं, उन्हें इसी तरह की जेल में डाल दिया जाए, जहां पर वो अपने घर पर ही रहकर इस दवा की मदद से 1 साल के लिए सपनों की दुनिया में जेल में रहेंगे। हालांकि असली दुनिया में मात्र 1 मिनट ही बीतेगा, लेकिन उनके दिमाग में पूरे 1 साल का टॉर्चर रहेगा, जिससे उनकी सजा भी पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट का पैसा भी बच जाएगा। और अब रैन इस दवा को अपनी आंखों में एक बार फिर से टेस्ट करती है, जिसके बाद वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसके अलावा कोई नहीं होता। वहां पर सिर्फ एक डिजिटल कैलेंडर होता है, जिसमें उसे पता चलेगा कि उसे यहाँ पर कितने दिन बीत चुके हैं। धीरे धीरे दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसे बहुत ज्यादा परेशानी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा है। यहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं है, पर किसी तरह से वो अपने 365 दिन पूरे कर लेती है। अगले दिन वो असली दुनिया में उठने के लिए तैयार होती है और वो देखती है कि एक बार फिर से डिजिटल कैलेंडर दोबारा से रीस्टार्ट हो गया है, जिस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दरअसल ये उसकी दवा में, उसके सॉफ्टवेयर में एक तरह का ग्लिच है, जो उसने पहले स्केटिंग के दौरान भी अनुभव किया था, जिसके बाद उसके इंजीनियर ने उसे इंजेक्शन लगाकर उठाया था। और अब रैन जो यहाँ पर फंस चुकी है, वो अपना आपा खो देती है, दीवारों पर जोर जोर से मारने लगती है और तभी उसे दीवार की दूसरी तरफ से एक रोशनी दिखती है। और जब वो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका मतलब ये है कि उसके पार्टनर सैम ने उसे धोखा दिया है। वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए कंपनी में जाती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस उसे कहती है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम 1 साल पहले छुट्टियां मनाने के लिए पेरिस गई थी, जहां से लौटकर तुम कभी वापस नहीं आई। रैन बताती है कि मुझे कैद किया गया था और इसके बाद वो उन ऑफिसर्स को उस जगह पर ले जाती है, पर वहां पर कुछ नहीं होता। रैन समझ जाती है कि ये सब उसका पार्टनर सैम कर रहा है। इसके बाद वो अपने कोलीग से मिलती है, जो उसे बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब भी जिंदा है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वो उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा पार्टनर सैम अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसने जब तुम्हारी दवा, तुम्हारे प्रोग्राम, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया तो बहुत जबरदस्त हिट रहा।
था, जिसके बाद वो इतना अमीर आदमी बन चुका है कि अब उस तक पहुंचना नामुमकिन है। रैन कहती है कि मुझे उसके ऑफिस में जाकर अपने सारे डेटा को हार्ड ड्राइव में रिकवर करके लाना होगा। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अब वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं और जब वो उस रूम में जाते हैं जहां पर वो कंप्यूटर है जिसके अंदर सारा डेटा है, तो वहां पर उसी का इंजीनियर जो उसकी आंखों में दवा डालकर उसे सपनों की दुनिया में भेजा करता था, जो अब उसके पार्टनर सैम के साथ मिला हुआ है, वो उसे देख लेता है। पर इससे पहले कि वो सिक्योरिटी को बुलाता, रैन का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद रैन अपनी हार्ड ड्राइव में सारे डेटा को रिकवर करके वहां से निकल जाती है। रैन देखती है कि अब भी उस दवा में कुछ ग्लिचेस हैं, जिस वजह से वो पहली बार स्केटिंग करते हुए उस जगह पर फंस गई थी। वो उन ग्लिचेस को दूर करके अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई की आंखों में उस दवा को डालती है, जिसके बाद वो होश में आ जाता है। रैन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर अगले पल उसके भाई को कुछ होने लगता है और उसका भाई उसी की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अब रैन को पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है और तभी उसे महसूस होता है कि उसकी नेक पर कुछ चुभा है और अगले पल वो उसी कमरे में उसी लैब में होश में आती है जहां पर उसे सपनों की दुनिया में भेजा गया था। यानी कि अब तक जो उसके साथ हुआ वो सब उस दवा की वजह से हुआ था, वो सब उसके सपने का हिस्सा था। उसके सामने उसका पार्टनर सैम होता है जिसे वो एक पंच मारती है, पर जल्दी वो अपने आप को संभालती है। वो समझ जाती है कि ये दवा अभी तैयार नहीं है, इसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता। उसे ये भी पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की सच में मृत्यु हो गई है, इसका कारण वो खुद उसकी दवा है। इसीलिए तय करती है कि वो इस कंपनी को छोड़ देगी और अपनी पूरी रिसर्च को, अपने पूरे डेटा को यहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन उसका पार्टनर सैम उसे कॉल करता है और बताता है कि जो ग्लिच तुम्हारी दवा में हमारे सॉफ्टवेयर में आ गए थे, हमने उन्हें दूर कर दिया है। वो रैन को अपने पास बुलाता और सब कुछ समझाता है, पर रैन अब इस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। और रैन का कंपनी छोड़ने का मतलब ये है कि सैम की कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी और बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रैन को जबरदस्ती रोककर उसकी आंखों में जबरदस्ती दवा डाल देता है, जिसके बाद रैन एक बार फिर से उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां पर एक डिजिटल कैलेंडर है जिसमें दिन चल रहे होते हैं। रैन ये देखकर कि उसे 1 साल इसी कमरे में और रहना होगा, वो अपना आपा खो देती है, पर जल्दी वो अपने आप को शांत करती है। वो पूरी तरह से काम हो जाती है और जैसे उसका मन शांत होता है, दिन जल्दी जल्दी बीतना शुरू हो जाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ जाता है और वो सपने की दुनिया से बाहर आ जाती है। ये देखकर उसका पार्टनर सैम हैरान होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे सबक सिखाने के लिए रैन उसकी आंखों में वही दवा डाल देती है, जिसके बाद सैम उसी कमरे, उसी जेल में फंस जाता है जहां पर रैन ने पूरा 1 साल बिताया था। यहाँ पर हर दिन उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है, उसे यहाँ पर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, पर किसी तरह से वो 1 साल बिता देता है। और 1 साल बीतने के बाद जब वो वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी लूप एक बार फिर से शुरू हो जाता है, यानी कि दिनों की गिनती 1 से शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उसे 365 दिन और यहाँ पर रहना होगा। जिस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वही लैब में हम उसे देखते हैं जहाँ पर उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दरअसल रैन उसे सबक सिखाना चाहती है ताकि वो इस दवा को लॉन्च ना करे, वो एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दे, और अब उसका काम पूरा हो चुका है, इसीलिए वो उसे इंजेक्शन लगाकर असली दुनिया में वापस ले आती है। असली दुनिया में लौटने के बाद बहुत मुश्किल से वो अपनी सेंसेस में वापस आता है। दरअसल उसे सबक मिल चुका है, वो समझ चुका है कि ये दवा कितनी खतरनाक है। साथ ही रैन भी समझ चुकी है कि उसका भाई जो कोमा में है, जो बिना लाइफ सपोर्ट के 15 सेकंड्स भी जिंदा नहीं रह सकता, वो कितनी तकलीफ में होगा। उसके पिता हमेशा से रैन को समझाते थे कि हमें अपने बेटे का, यानी कि रैन के भाई का लाइफ सपोर्ट हटा देना चाहिए, पर रैन इस फेवर में नहीं थी। पर अब वो समझ गई है कि ऐसा करना ही उसके भाई के लिए अच्छा होगा, इसीलिए वो अपने भाई के लाइफ सपोर्ट को हटाकर उसे मुक्त कर